उड़ीसा पुलिस ने राजधानी रांची में एक इंटरनेशनल सिम बॉक्स रैकेट का खुलासा किया है। बता दें कि अभी हम मौजूद है काटाटोली के मौलाना आजाद कॉलोनी के रोड नंबर 15 के पास, और यहाँ इस घर की अगर बात करें जहाँ आपको सुरक्षा कर्मी तैनात दिख रहे हैं, इस घर के अंदर एक बड़ा इंटरनेशनल सिम बॉक्स रैकेट चल रहा था। उड़ीसा पुलिस को जानकारी मिली, जिसके बाद उड़ीसा पुलिस यहाँ रेड करने पहुंची तो तमाम जो सिंडिकेट में शामिल कर्मी थे, जो अपराधी थे, वो फरार हो गए। घर में ताला बंद था, लेकिन उड़ीसा पुलिस रांची पुलिस के सहयोग से घर का ताला तोड़कर जब अंदर घुसी तो उनकी आंख फटी की फटी रह गई कि अंदर एक पूरा सेंटर जो है वो संचालित किया जा रहा था। कई मशीन जो है वो बरामद किए गए। इसके अलावा बात करें 8 जो सिम बॉक्स है, रोटर है, मॉडेम है और कई सिम कार्ड बरामद किए गए। बता दें कि 16 अगस्त को उड़ीसा में उड़ीसा पुलिस ने छापेमारी की थी और इस छापेमारी में उन्हें एक राजू मंडल अपराधी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार राजू मंडल से पूछताछ हुई तो 2 और ठिकाने की जानकारी मिली और उसके बाद जब जांच की कड़ी आगे बढ़ती गई तो रांची के मौलाना आजाद कॉलोनी स्थित रोड नंबर 15 में एक सेंटर का खुलासा हुआ और इस सेंटर की जैसी ही जानकारी अपराधियों को मिल गई थी कि उड़ीसा की पुलिस पहुंचने वाली है, उन पर गाज गिरने वाली है, तो वो अपराधी फरार हो गए थे। अगर बात करें तो सिम कार्ड बॉक्स जो है वो सिम कार्ड बॉक्स अपने आप में पड़ा है। अब तमाम गतिविधियों पर जो जांच है वो की जा रही है। अगर बात करें सिम कार्ड बॉक्स की तो सिम कार्ड बॉक्स के जरिए इंटरनेशनल कॉल को जो है वो नेशनल में ट्रांसफर किया जाता था। इसके अलावा बल्क मैसेज जो है वो भेजा जाता था और यह सबसे बड़ा सवाल है कि इंटरनेशनल कॉल जो है सिम कार्ड बॉक्स के जरिए वो किसी तरह से ट्रेस नहीं हो सकता है। कौन मैसेज भेज रहा है, कॉल कर रहा है, कौन कॉल पे क्या कुछ बातें हो रही, यह ट्रेस करना काफी कठिन हो जाता है। लेकिन बड़े पैमाने पर उड़ीसा से लेकर राजधानी रांची तक ये सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा था। और अब जब उड़ीसा की पुलिस पहुंची तो जिस तरह से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कई मशीनें हैं जो तमाम ऑन है, फिलहाल उसमें इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, तो यह साफ है कि जो अपराधी थे, साइबर अपराधी, वो अभी सूचना मिलने के बाद ही उड़ीसा पुलिस के आने के कुछ देर पहले फरार हुए। अगर बात कर ले तो आमतौर पर इस तरह के सिंडिकेट जो है साइबर अपराध में पैसों की ठगी के लिए करता है, लेकिन इसमें एक और कड़ी को जोड़ सकते हैं कि आखिर इंटरनेशनल जो कॉल को डाइवर्ट करने की काम जो किया जाता था, कहीं कि इसमें कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक इंटरनेशनल की बात कर ले तो युवक का भी नाम सामने आया। बांग्लादेश का युवक भी पूरे सिंडिकेट में काम कर रहा था। राजू मंडल जो उड़ीसा से गिरफ्तार हुआ है भुवनेश्वर से, उससे पूछताछ में कई जानकारी जो है वो लगातार पुलिस को मिल रही थी। उसके बाद वहाँ कार्रवाई हुई तो उसकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से जांच आगे बढ़ती गई और आखिर में रांची तक पहुंच गई। आपको अंदर दिखाते हैं कि किस तरह से तमाम बड़ी सुरक्षा के बीच जो जांच है वो चल रही है। इसी घर के अंदर बड़ा सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा था। इंटरनेशनल कॉल को कैसे ट्रांसफर किया जाता उसका खेल यहाँ पर किया जा रहा था। और जैसे ही इसकी सूचना मिली, आपको दिखाए तो पूरे मोहल्ले के लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि इस घर में कैसे इतने बड़े पैमाने पर खेल हो रहा था। आपको चारों ओर दिखाए तो जैसे ही जानकारी मिली कि छापेमारी चल रही तो लोगों का घर से बाहर निकलकर सोच रहे हैं कि आखिर रांची के मौलाना आजाद कॉलोनी में कैसे इतने बड़े पैमाने पर इस तरह का खेल हो रहा है। अब जांच बड़ी होने वाली है, क्योंकि उड़ीसा पुलिस और रांची पुलिस कई बिंदुओं पर जांच करेगी कि क्या साइबर अपराधी इसे इस्तेमाल कर रहे थे या फिर कोई आतंकी कनेक्शन है, क्या कोई आतंकी मैसेज विदेश से बैठकर पाकिस्तान की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले या अफगानिस्तान जैसे कई जो देश है वहां से कुछ जानकारियां भारत भेजी जा रही थी। तो कई सवाल है और कई सवाल का जवाब जो है वो पुलिस भी तलाश रही है कि आखिर इस सिम बॉक्स रैकेट कहां तक फैला हुआ था और इसके बाद क्या कुछ और जानकारी मिलेगी। रांची में फिलहाल मौलाना आजाद कॉलोनी में तो रेड हुई है, इसके अलावा और इसका लिंक कहां से जुड़ा है तो तमाम पहलुओं पर जांच पुलिस करेगी और आगे बड़ा खुलासा होने की संभावना है। रांची से सहयोगी रवि के साथ समीर, द न्यूज़ 4 रांची।